डाइनिंग टेबल पर ब्रेड और एक दूध का गिलास रख ऑफिस ड्रेस पहने पूनम कहती है। चलो नाश्ता तो तैयार हो गया, एक काम करती हूँ, चाय बन गई होगी वो भी ले आती हूँ। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगाकर पूनम किचन में चाय लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं घर के सभी लोग जब नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर आते हैं तो फिर से वही नाश्ता। मेरा तो अब घर में नाश्ता करने का भी मन नहीं करता है। मैं कॉलेज जा रही हूँ, कैंटीन से ही कुछ खा लूंगी। अरे बेटा, खाली पेट घर से नहीं निकलते, थोड़ा सा ही खा ले। और ये तो है ही थोड़ा, पता नहीं कब इस घर में ढंग का नाश्ता करने को मिलेगा। तभी पूनम चाय लेकर आती है। अरे आप लोग अभी तक नाश्ते के लिए बैठे? मैंने सब लगा दिया और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। आज फिर से मेरी नाइट शिफ्ट है। बाहू, तू रही क्यों रही है इस घर में? अपना बोरिया बिस्तर बांध और अपनी कंपनी में ही चली जा, वहीं पर सोना, उठना, बैठना, खाना सब करना। माँ जी, मुझे भी कोई शौक नहीं रात भर जाग कर कॉलिंग करने का। ये जॉब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि समय से सबके साथ मिलकर घर की ईएमआई पूरी कर सकूं। आपको ही शौक चढ़ा था इतना महंगा घर लेने का, वरना जितना हमारा बजट था उतने में भी हमें अच्छे खासे घर मिल रहे थे। पूनम की बात सुनकर अब सभी लोग मुंह बनाकर नाश्ता करने के लिए बैठ जाते हैं। पूनम का 6 साल का बेटा ब्रेड की पहली बाइट जैसे ही खाता है तो उसे फौरन मुंह से निकाल देता है। छी, ये ब्रेड तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। मोनू की बात सुनकर जब आरव ब्रेड खाता है तो वो भी निवाला मुंह से निकाल देता है। पूनम, एक तो तुम हमें नाश्ते में कुछ ढंग का बनाकर देती नहीं हो, ऊपर से हर दिन बासी नाश्ता लाकर रख देती हो, और आज तो नाश्ते में बासी ब्रेड दे रही हो। कम से कम ब्रेड तो ताजी लाकर दिया करो, या वो ताजी देने में भी तुम्हें तकलीफ होती है। अरे मैं तो ये परसों ही ब्रेड का पैकेट लेकर आई थी ना, तो 2 दिन में कैसे खराब हो गई? बहू, जो तू पैकेट लाई थी वो तो उसी दिन खत्म हो गया था, ये तो हफ्ते भर पुरानी ब्रेड है। सॉरी माँ जी, मैंने ध्यान नहीं दिया, नींद में थी ना मैं। आप लोगों के लिए दोबारा ब्रेड का पैकेट ले आती हूँ। तंग आ चुकी हूँ बहू मैं तुझसे, बस अब जल्द से जल्द रोहित की शादी करवा दो। गरीब से गरीब घर की बहू लेकर आऊंगी, लेकिन जॉब करने वाली बहू नहीं। हाल फिलहाल में ही पूनम के ससुराल वालों ने इस बड़े आलीशान घर को लिया था, जिसमें उन्हें बाहर से लोन लेना पड़ गया था। जल्द से जल्द लोन चुकाने के लिए आरव के साथ साथ पूनम भी एक बड़ी सी कंपनी में इंटरनेशनल कॉलिंग का काम करती थी, जिसके चलते ज्यादातर पूनम की शिफ्ट रात में ही होती थी। सुबह सुबह थकी हारी आंखों में नींद लेकर पूनम जब घर लौटती थी तो उसमें जरा भी हिम्मत नहीं बचती थी कि वो सुबह अपने परिवार वालों के लिए कुछ ताजा और अच्छा नाश्ते में बना सके, जिसके चलते उसे हर रोज अपने सास ससुर से ताने सुनने को मिलते हैं। ऐसी कुछ दिन बाद बालकनी पर खड़ी हुई सुनीता। चलो अच्छा है, आज कड़क धूप निकल गई, सारे कंबल रजाई बालकनी में डाल देती हूँ, अच्छे से धूप लग जाएगी। वैसे भी ठंड तो शुरू हो ही चुकी है। सुनीता घर की रजाई कंबल लाकर बालकनी में धूप में डाल रही होती है कि तभी सुनीता अपनी बालकनी से देखती है कि उनके पड़ोस वाले घर में एक नया परिवार शिफ्ट हुआ है। ये देखकर सुनीता उन लोगों के पास आती है। नमस्ते जी, लगता है आप अभी अभी यहाँ शिफ्ट हुए? जी हम आज ही गांव से यहाँ शहर आए। वो मेरे बेटे की शहर में एक बड़े दफ्तर में नौकरी लग चुकी है, इसीलिए जब बेटा शहर आए